FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we are going to solve question number 10. We have already done this exercise up to question number 9. आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. इसमें पूछ रहा है कि अगर A मैट्रिक्स ये दिया गया हो, B मैट्रिक्स हमारे पास ये है और C मैट्रिक्स ये, तो कंप्यूट करो, कैलकुलेट करो A + 2B. तो यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले आपके पास 2 इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ B, तो सबसे पहले हम 2B मालूम करेंगे. सो 2B हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करो B मैट्रिक्स के साथ. B मैट्रिक्स हमारे पास है 3 - 1 2 -5 और 3 4 -3 -4 0. तो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट. 2 3 are 6, 2 1s are, you will get -2, 2 2s are 4, 2 5s are -10, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 2 and 3 you will get -3 2s are 6, 2 and 4 4 2s are -8, 2 zeros are 0. This is your 2B. जब 2B मालूम हुआ तो आए अपने एक्सप्रेशन की तरफ. कहते हैं कि मालूम करो अभी A + 2B से मुराद यह है कि आप लोग A मैट्रिक्स के साथ 2B को प्लस करें. A मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 4 2 0, -3 2 5. we have to add 2B. 6 -2 4 -10 6 and 8 -6 -8 0. कैलकुलेशन इजी है. -1 + 6 you will get +5. 2 + -2, इट मीन्स दैट 2 से 2 माइनस करो तो 0 आ जाएगा. 3 के साथ 4 प्लस करो, you will get 7. 4 and -10 you will get -6. 2 + 6 you will get 8. 0 + 8 you will get 8. -3 -6 दोनों माइनस में है तो हम दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन साइन जो यूज होगा वो माइनस का होगा. तो हम लिखते हैं यहाँ पर -9. 2 - 8 you will get -6. 5 + 0 you will get 5. This is your A + 2B. इसी तरह वो पूछ रहे हैं पार्ट नंबर 2 में. सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि मालूम करें 3A - 4B. अब इस मैट्रिक्स की तरफ, इस एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि 3A. इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ A. 4 इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ B. इन दोनों को हम पहले इंडिविजुअल मालूम करेंगे. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 3A को. तो 3A हमारे पास होगा 3 × 3. A हमारे पास है -1 2 3 4 2 0 -3 2 and 5. So we will get 3 1s are -3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 0s are 0, 3 3s are -9, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. ये आपके पास 3A. अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले 4B भी मालूम करते हैं. तो 4B विल बी 4 को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स B के साथ. B मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2
-5 3 4 -3 -4 एंड 0। इसे हमारे पास आ जाएगा 4 3 जार 12, 4 1 जार -4, 4 2 जार 8, -20, 12, 16, -12, -16 एंड दिस इज 0। ये हमारे पास 4b 3a मालूम हुआ, 4b मालूम हुआ। अब एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्रेशन में पूछ रहा है कि मालूम करो 3a माइनस 4b। इसका मतलब यह है कि आप लोग 3a मैट्रिक्स पहले लिखें, -3 6 9 12 6 0 -9 6 15। इससे आप माइनस करो 4b। 4b मैट्रिक्स हमारे पास ये है 12 -4 8 -20 12 16 -12 -16 एंड 0। तो हमारे पास इसे आ जाएगा 3a माइनस 4b माइनस करते जाएं -3 -12 दोनों माइनस में है तो हम इनको ऐड करेंगे। -3 -12 से हमारे पास -15 आ जाएगा। 6 माइनस, देखो यहाँ पर दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 + 4 से हमारे पास 10 आ रहा है। 9 - 8 से हमारे पास 1 आ जाएगा। 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 12 + 20 से हमारे पास 32 आएगा। 6 - 12 से -6 आएगा। 0 - 16 से -16 आएगा। -9 माइनस इंटू माइनस प्लस, इट मीन्स दैट -9 + 12, तो हमारे पास इसे जो रिजल्ट आएगा वो +3 होगा। 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 16 you will get 22। 15 - 0, तो इसे हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ। a + b इंटू -c। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल है। वी हैव टू ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल a एंड b। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उनको ऐड करें। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि a + b वी विल गेट, a हमारे पास -1 2 3 4 2 0 और -3 2 5। इसके साथ ऐड करें b मैट्रिक्स को, 3 - 1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। तो ऐड करते जाएं। -1 + 3, इसे हमारे पास आ जाएगा a + b विल बी इक्वल टू -1 + 3, this will be +2, 2 - 1 you will get 1, 3 + 2 you will get 5, 4 - 5 -1, 2 + 3 5, 0 + 4 you will get 4, -3 + -3, it means -3 - 3 you will get -6, 2 + -4, it means that 2 - 4 you will get -2, and 5 + 0 you will get 5। अच्छा, अब आते हैं a + b, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स से हम c मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो ये लिखें 2 1 5 -1 5 4 -6 -2 5। we have to subtract matrix C से is equal to 2 - 3 0 4 -1 -5 1 and 3। तो सब्ट्रैक्ट करें इसको, 2 - 2 you will get 0,
1 माइनस इंटू माइनस, दोनों माइनस से प्लस बनेगा, तो 1 + 3 you will get 4, 5 minus 6 you will get -1, -1 minus 0, -1, 5 minus 4 you will get 1, 4 minus into minus, minus into minus plus, so 4 + 1 you will get 5, -6 minus into minus plus, so -6 + 5 you will get -1, -2 minus 1 -3, 5 minus 3 you will get 2. so ये आपका a + b into -cr. a plus into b plus c. First of all, we have to resolve the curly bracket. We know that b plus c is equal to, b is given 3 minus 1 2, -5 3 4, -3 minus 4 0, प्लस c भी दिया हुआ है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 and 3. 3 + 2 you will get 5, -1 -3 -4, 2 + 6 8, -5 + 0 -5, 3 + 4 7, 4 plus into minus, so 4 minus 1 we will get 3, -3 -5 this is equal to -8, -4 + 1 -3, 0 + 3 you will get 3. ये हमारे पास b plus c मालूम हुआ. अब इस b plus c के साथ हमने a मैट्रिक्स प्लस करना है, तो हम लिखते हैं कि a plus into b plus c इट इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 3 4 2 and 0, -3 2 5 plus the resultant matrix of b plus c is 5 -4 8 -5 7 3 3 -3 और -8. सो उसी तरीके से इनको जमा करें. -1 + 5 you will get 4, 2 - 4 you will get -2, 3 + 8 will be equal to 11, 4 - 5 -1, 2 + 7 is equal to 9, 0 + 3 is equal to 3, -3 - 8 equal to 11, 2 - 3 -1 आ जाएगा और 5 + 3 से हमारे पास 8 आ जाएगा. तो ये रिजल्टेंट आंसर है. अच्छा, हियर वी हैव टू प्रूव दैट वेदर इन दिस मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स. ये कह रहे हैं कि एडिशन का ऑपरेशन करके प्रूफ करो कि a + b b + a के बराबर है. यानी हम ये प्रूफ करना चाहते हैं वेदर a + b इक्वल टू b + a और नॉट. ये हमने प्रूफ करें. इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं कि जब आप ऑर्डर चेंज करें, पहले a + b था, इक्वलिटी के बाद b + a, यानी पहले b हमने लिखा फिर a हमने लिखा. इस प्रूफ करना है तो वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + b. आप a मैट्रिक्स उठाएं. a मैट्रिक्स हमारे पास है 7 1 2 4 प्लस b मैट्रिक्स है 1 1 2 2. जस्ट इनको सम करें 7 + 1, सो
द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 7 और 1 से 8 आएगा, 1 प्लस 1 से हमारे पास 2 आएगा, 2 प्लस 2 यू विल गेट 4, 4 प्लस 2 यू विल गेट 6। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड कहते हैं कि b प्लस a फाइंड आउट करो। तो b हमारे पास है 1 1 2 2 प्लस a के साथ ऐड करो 7 1 2 4। तो एडिशन के बाद 1 प्लस 7 यू विल गेट 8, 1 प्लस 1 इट्स इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो हम देख सकते हैं कि द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैट्रिक्स चेक करें और इसको देखें, ये दोनों हर लिहाज से बराबर है। तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट a plus b is equal to b plus a। अच्छा, सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है। दिस इज़ 2/3 मैट्रिक्स। तो इसको जब हम ऐड करेंगे c प्लस d will be equal to d plus c. So first of all we have to take the left hand side. Left hand side says that you have to prove c plus d. So पहले c मैट्रिक्स लिखें। c मैट्रिक्स है -3 4 -5 और 2 3 and 1. It should be added with the d matrix -3 -4 5 1 2 3। इन दोनों को ऐड करते हैं। -3 लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू -3 -6 4 -4, 4 से 4 माइनस करें तो 0 आ जाएगा, -5 प्लस 5 अगेन इट विल बिकम 0, 2 प्लस 1 you will get 3, 3 plus 2 you will get 5 and 1 plus 3 it will become 4। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, d प्लस सी। तो d हमारे पास है -3 -4 5 1 2 3। इनके साथ जमा करें c मैट्रिक्स को, -3 4 -5 2 3 1। you will get -3 -3 it become -6 -4 plus 4 0 हो जाएगा, 5 -5 0, 1 plus 2 you will get 3, 2 plus 3 you will get 5, 3 plus 1 it will become 4। so this is right hand side। as we see the left hand side matrix is exactly equal to the right hand side matrix। so हम कह सकते हैं कि c plus d is equal to d plus c। commutative law holds in addition of matrices। सो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। a प्लस इंटू बी प्लस सी, जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो एडिशन का ऑपरेटर है, इसलिए हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या किया हुआ है, इस ब्रैकेट को उठाया है, b और a के इर्द गिर्द लगाया है, तो हमारे पास बना है राइट हैंड साइड पे a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम ये प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए किसी भी इक्वेशन का सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि इट इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर इन साइड द करली ब्रैकेट, b प्लस सी मालूम करेंगे। b मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -2
3 6, इनको ऐड करें सी के साथ, 1 7 -6 -3। तो एडिशन आप लोग ऑलरेडी कर सकते हैं। 5 + 1 यू विल गेट 6, -2 + 7 you will get 5. 3 - 6 you will get -3. 6 - 3 it will become +3. So this is b + c. अब क्या करते हैं कि b + c के साथ a + y, तो हम लिखेंगे a + b + c। शाबाश, a मैट्रिक्स है। we have a matrix 2 - 3 4 and 1, और b + c आप लोग मालूम कर चुके हैं, इट इज़ 6 5 -3 and 3। बस इनको ऐड करें, 2 + 6 you will get 8, -3 + 5 you will get 2, 4 - 3 यानी 4 + -3, माइनस इंटू प्लस से माइनस आता है तो हम जस्ट माइनस करेंगे, -1 + 3 you will get 4। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि मालूम करें a + b + c, ये मालूम करना है। तो यहाँ फिर वी हैव टू रिजॉल्व द ब्रैकेट्स। a + b, a हमारे पास है 2 - 3 4 1, और b है 5 - 2 3 and 6। So a + b will be equal to 2 + 5 you will get 7, -3 - 2 you will get -5, और 4 + 3 it will become 7, और 1 + 6 again it will become 7। So a + b तो आप मालूम कर चुके हैं। अब a + b के साथ हम c प्लस करेंगे, a + b + c। So 7 - 5 7 प्लस c मैट्रिक्स आपके पास है 1 7 -6 -3। 7 + 1 8, -5 + 7, -5 + 7 you will get 2, and 7 - 6 it will become 1, और 7 से 3 निकालें it will become 4। So a + b और प्लस c। अब ज़रा देखें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, ये दोनों बराबर हैं, 8 2 1 4 8 2 1 4। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस एसोसिएटिव लॉ विद respect to addition holds in matrices. So here we have to take left hand side first, a plus into b plus c. First of all resolve the brackets. So b हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 1 2 3 -2 1 and 4। इसको ऐड करें c के साथ। c हमारे पास है 2 1 -1 और 3 1 -2। प्लस करते हैं इनको, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 - 1 2, -2 + 3 1, 1 and 1 2
4 minus 2 you will get 2. ये हमारे पास B प्लस C। अब इसके साथ A मैट्रिक्स को प्लस करें B प्लस C। सो A मैट्रिक्स जो है A B C 3 4 और 5 प्लस B मैट्रिक्स है 3 3 2 1 2 और 2। यहाँ पर परेशानी की कोई बात नहीं, ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, सेकेंड रो में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल वैल्यू हम सिर्फ ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, प्लस नहीं हो सकते। तो हम लिख देते हैं कि फर्स्ट एंट्री शुड बी एडेड विद फर्स्ट एंट्री, दैट इज़ वी हैव टू कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर। A प्लस 3 B प्लस 3 C प्लस 2। 3 plus 1 you will get 4, 4 plus 2 you will get 6, 5 plus 2 will become 7। ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पूछ रहा है कि ये साबित करो, सॉरी ये मालूम करो कि A प्लस B प्लस C क्या रिजल्ट आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट द ब्रैकेट्स। A प्लस B, A हमारे पास है A B C 3 4 5 और जो B मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 माइनस 2 1 एंड 4। इनको ऐड करें। So alphabet added with a numerical value, we will get A plus 1, then B plus 2, then C plus 3, 3 minus 2 1, 4 plus 1 it will become 5, 5 plus 4 will become 9। ये हमारे पास हुआ A प्लस B मालूम हुआ। अब A प्लस B के साथ क्या ऐड करना है? सो A प्लस B शुड बी एडेड विद C मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट इस मैट्रिक्स को उठाओ A प्लस 1 B प्लस 2 C प्लस A प्लस 1 B प्लस 2 C प्लस 3 1 5 9। इसके साथ हम जमा करेंगे C मैट्रिक्स। सो C मैट्रिक्स जो है वो है 2 1 माइनस 1 और 3 1 माइनस 2। So we will get A plus 1 plus 2। याद रखो ये 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 2 इस 1 के साथ प्लस हो सकता है, तो हम लिख देते हैं A प्लस 2 और 1 से 3 आ जाएगा। B लिखते हैं प्लस 2 is a numerical value, 1 is a numerical value, it can be added, so 2 plus 1 you will get 3। C प्लस 3 से आप लोग 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 प्लस 3 will get 4, 5 plus 1 we will get 6 and 9 minus 2 we will get 7। सो हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं। A प्लस 3 B प्लस 3 C प्लस 2, A प्लस 3 B प्लस 3 C प्लस 2, 4 6 7 4 6 7। Hence prove that left hand side is equal to right hand side, so associative law holds। लेकिन with respect to addition। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स बाकी तो इजी है। क्या करना है हमने?
ये +3 है, इसके साथ -3 लगाएं, माइनस लगाएं, 4 के साथ माइनस लगाएं, ये +6 है, प्लस को हटा के माइनस लगाएं, +2 है, प्लस को हटा के माइनस लगाएं, इजी है। सो ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो इस तरह होगा -3 -4 -6 -2। लेकिन चूँकि प्रोसीजर चाहिए, जब भी दो मैट्रिक्स जमा होते हैं A + B और उससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो नल मैट्रिक्स हो, जैसे 0 0 0 0, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो पूछ रहा है कि इस A का ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो कि जब उसके साथ इस A को जमा करें तो उसे रिजल्टेंट इस तरह आ जाए, यानी नल मैट्रिक्स आ जाए, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमने क्या इसमें प्रूफ करना है, ये बी वाला मैट्रिक्स ढूंढना है। कैसे पुट करें, इसमें ए मैट्रिक्स को पुट करें, बी को अपनी जगह रखें, इधर ये +a है, इस a को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो इस नल मैट्रिक्स से हम माइनस करेंगे किसको, +a को राइट साइड पे शिफ्ट करने से -a हो जाएगा, यानी ए मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे कि B विल बी इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस ए मैट्रिक्स की एंट्री, ए की जगह मैट्रिक्स लिखे 3 4 और 6 2। तो बाकी बिल्कुल सिंपल है, 0 -3 you will get -3, 0 -4 you will get -4, 0 -6 it will become -6, 0 -2 you will get -2. This is the additive inverse of A matrix, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है B। सिंपल तरीका, जब आप MCQs के लिए यूज़ करेंगे तो टाइम लेगा MCQs, तो आप सिर्फ प्लस को माइनस बनाएं, माइनस को प्लस बनाएं, वो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात हो, सोल्यूशन की बात हो, तो हम लिख देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को उठाएं, लेट C इज अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ, मालूम नहीं है तो हम सपोज कर सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ B, यानी C कोई मैट्रिक्स है जो B का एडिटिव इन्वर्स है। इसका मतलब ये है कि जब मैं B और C को जब मैं ऐड करूं तो उसे जो मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स यहाँ पर कैसे बनाएं, यहाँ पर 3×3 मैट्रिक्स है, तो ये नल मैट्रिक्स भी आप 3×3 बनाएं इस तरह। अगर ये 2×2 है तो नल मैट्रिक्स भी आपको 2×2 बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया था। सो B को +B है, राइट साइड पे शिफ्ट करने से हमारे पास आ जाएगा C विल बिकम इक्वल टू नल मैट्रिक्स माइनस -B, यानी B को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, उसका साइन चेंज हुआ। सो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इससे B मैट्रिक्स माइनस करें, B है आपका A -A B -C A -B L M और N। अब माइनस करें इनको, 0 माइनस इसे आ जाएगा -A, 0 माइनस इंटू -A क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा +A, 0 माइनस इंटू प्लस, इसके साथ प्लस है तो ये -B आ जाएगा। अब इसकी बारी है 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा +C, 0 माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस मौजूद है नज़र नहीं आ रहा, सो माइनस इंटू प्लस वी विल गेट माइनस, इट विल बिकम -A, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस वी विल गेट +B, 0 माइनस L, 0 माइनस M, तो ये -M आ जाएगा, और 0 माइनस N से -N आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स,
सी मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। So here we have to prove that whether these two matrices are inverse of each other। A और B का पूछ रहे कि A और B एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्सेस हैं कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि तरीका क्या है कि जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे उसे क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। नल का मतलब है कि उनके तमाम एंट्री जीरो हो। इसको देखो, इस मैट्रिक्स को, ये भी सिंपल रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये भी रो मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम इनको ऐड करते हैं, लिहाजा ऐड ए एंड बी मैट्रिक्स, दोनों को जमा करें। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स 1 -2 3, इसके साथ प्लस करें -1 2 और -3। तो तरीका सिंपल है, 1 प्लस -1, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, तो 1 - 1 से हमारे पास 0 आ जाएगा। -2 + 2, -2 + 2, इसे 0 आ जाएगा। 3 - 3 से क्या आता है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि hence A and B are additive inverse of each other। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स इसलिए हुए क्योंकि उनके मजमुए से, उनके एडिशन से नल मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, ये 2×2 है, ये 2×2 है, दोनों स्क्वायर हैं और 2×2, दोनों को ऐड करने से आया नल मैट्रिक्स आता है कि नहीं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। सो C + D विल बी इक्वल टू, C मैट्रिक्स हैं A - B -C D प्लस D मैट्रिक्स -A B C -D, दोनों को ऐड करें डायरेक्ट। A - A, ये प्लस A है, ये -A है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब रिजल्टेंट इनका 0 आ जाएगा। ये -B है, ये +B है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो 0 आ जाएगा। -C + C, ये भी 0, ये +D है, ये -D है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेंस C and D are additive inverse of each other। अच्छा, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। E = 3×3 मैट्रिक्स और F = इट्स आल्सो 3×3 मैट्रिक्स। अच्छा, प्रूफ करना है कि E और F को जब हम ऐड करेंगे उसे जो रिजल्टेंट आएगा वो आया नल मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी वो 0 मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम इनको ऐड करें, ऐड E एंड F मैट्रिक्स है। सो E और F को ऐड करो, तो हम एडिशन के पास मेरे पास आ जाएगा 1 - 1, ये +1 है, ये -1 है, इसे 0 आ रहा है। ये -2 है और ये +2 है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो 0। -4 और +4, इसे भी 0 आ जाएगा। 2 - 2, इसे भी 0 आ रहा है। 1 - 1 से भी 0 आ रहा है। 3 - 3 we get 0। -3 + 3 we get 0। 4 - 4 से भी 0 आ जाएगा। -2 + 2 से भी 0 आ जाएगा। So we can say that E and F are additive inverse matrices of each other। Thanks for watching you. Inshallah we will see you in next lecture.